एक गट्टू नाम का लड़का था। वह बहुत ही अच्छा बच्चा था और अपने माता पिता का कहना मानता था। पढ़ाई में वह बहुत अच्छा था और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया करता था। लेकिन गट्टू को एक बीमारी हो गई, जिस वजह से गट्टू को बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ती थी और गट्टू पर दवाइयों का साइड इफेक्ट होने की वजह से उसके सर के सारे बाल झड़ जाते हैं और गट्टू गंजा हो जाता है। अब गट्टू को हर जगह लोग चिढ़ाया करते थे। स्कूल में, बाजार में, गांव में, हर जगह उसे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाया करते थे। कुछ समय बाद 15 अगस्त का समय आ जाता है और गट्टू को पतंग उड़ाना बहुत ही पसंद होता है। गट्टू छत पर पतंग उड़ाने के लिए जाता है और दूसरी छत पर खड़े लड़के गट्टू को चिढ़ाने लगते हैं। गट्टू गंजा आ गया, ए गंजा आ गया। गट्टू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वह सबको अनदेखा करता है और पतंग उड़ाने पर ध्यान देता है। कुछ टाइम बाद दूसरी छत पर खड़े लड़कों की पतंग और गट्टू की पतंग आपस में लड़ जाती है और गट्टू की पतंग कट जाती है। फिर बाकी सब बच्चे गट्टू को चिढ़ाने लगते हैं। गंजे की पतंग कट गई, गंजे की पतंग कट गई, गट्टू गंजे की पतंग कट गई। गट्टू बहुत गुस्से से सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और सीढ़ियों से उतरते उतरते उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और गट्टू सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। गट्टू की आत्मा शरीर से बाहर आती है और कहती है, जिसने मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाया है, मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन से गट्टू का भूत अपना आतंक चारों तरफ फैला देता है। लेकिन गट्टू के भूत का बदला लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो गट्टू को गंजा गंजा कहकर चिढ़ाया करते थे, गट्टू का भूत उन सबके बालों को नोच लेता है और उन्हें भी गंजा बना देता है। लेकिन अब गट्टू के भूत को यह सजा देने में बहुत मजा आने लगा था, तो अब गट्टू के भूत को जो कोई भी दिखता वह उसके बाल नोचकर उसे गंजा बना दिया करता था। गट्टू किसी को भी नहीं छोड़ता था, आदमी, बच्चे, बूढ़े, या तक कि गट्टू का भूत औरतों को भी नहीं छोड़ता था। गट्टू के भूत को जो कोई भी दिखता वह उन सबको गंजा कर दिया करता था। एक दिन सब लोग मिलकर कहते हैं, हमें सरपंच जी से इस बारे में कुछ बात करनी चाहिए। सभी लोग सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी गांव में बाल नोचवाल आ गया है और वह सभी लोगों के बाल नोच रहा है। देखिए, बाल नोचवाल ने तो औरतों के सर पर भी बाल नहीं छोड़े। फिर सरपंच जी बड़े ही उदास मन से अपनी पगड़ी उतारते हैं और कहते हैं, देख लो, उस भूत ने मेरे भी बाल नहीं छोड़े, वह मेरे भी बाल नोच कर ले गया। और यह देखकर सब लोग उदास मन से अपने अपने घर चले जाते हैं और गट्टू का भूत पूरे गांव में बाल नोचवाल के नाम से जाना जाने लगता है। कुछ दिन बाद गांव के सरपंच जी को एक पंडित के बारे में पता चलता है। गांव का सरपंच पंडित के पास जाता है और कहता है, पंडित जी, हमारे गांव में एक बाल नोचवाल है जो सबके बाल नोच लिया करता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसे भगा दीजिए। पंडित सरपंच के साथ गांव में आ जाता है और पंडित बाल नोचवाल को बुलाता है। बाल नोचवाल पंडित के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पंडित बाल नोचवाल को कहता है, अरे बाल नोचवाल, क्या चाहिए तुझे? क्यों नहीं चला जाता यहाँ से? क्यों गांव के लोगों को परेशान कर रखा है? बाल नोचवाल कहता है, इन सब ने मेरे गंजेपन का बहुत मजाक उड़ाया है। इन सभी गांव के लोगों ने मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाया है और अब मेरी बारी है। मैं गांव के एक भी इंसान के सर पर बाल नहीं छोड़ूंगा, सबको गंजा कर दूंगा। पंडित कहता है, बाल नोचवाल, क्या चाहते हो तुम कैसे छोड़ोगे इन सब लोगों का पीछा? बाल नोचवाल कहता है, मैं इन सब का पीछा तभी छोड़ूंगा जब ये सब लोग मुझसे माफी मांगेंगे। पंडित गांव के सभी लोगों को कहता है कि आप सब लोग बाल नोचवाल से माफी मांगे। जैसे ही आप बाल नोचवाल से माफी मांगेंगे, बाल नोचवाल यहाँ से चला जाएगा। गांव के सभी लोग बाल नोचवाल से माफी मांग लेते हैं। बाल नोचवाल कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा किसी ने मेरा मजाक उड़ाया
तो मैं इस गांव में फिर से आ जाऊंगा। यह कहकर बाल नोचवाल उस गांव को छोड़कर चला गया। पंडित कहते हैं, बाल नोचवाल तो चला गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बाकी की जिंदगी तुम सबको ऐसे ही गंजा रह के बितानी होगी, और आज से यह गांव गंजापुर के नाम से जाना जाएगा।